हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार्टअप एकेडमी। आज का थंबनेल आपने देखा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर फर्स्ट होता है स्टैटिस्टिक्स वाला, जी ऑब्जेक्टिव टाइप का। 120 मिनट्स की इसकी ड्यूरेशन है, 80 क्वेश्चन है, 180 प्लस स्कोर हम कैसे अचीव कर सकते हैं विद इन अ टाइम। इसी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और आप यकीन मानिए, अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को अपना लिया तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। थंबनेल पे आपने देखा भी होगा, स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 में 180 प्लस स्कोर हम लोग कैसे कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर आता है हर साल। तो इसको थोड़ा सा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 दो पोर्शन है इसके, 200 मार्क्स, 120 मिनट या 2 आवर्स। और क्वेश्चन है 80। 80 क्वेश्चन को 120 मिनट में हमें सॉल्व करना है। अगर आप एवरेज देखेंगे तो, और एक क्वेश्चन सॉरी, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2.5 मार्क्स का वन क्वेश्चन। जैसे ही एग्जाम में हम जाते हैं, क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है, हमने ये अगर देख लिया कि हमें 80 के 80 क्वेश्चन करने हैं, तो उसी वक्त आपका समय आपके हाथ से निकल जाएगा। आपको ये सोचना ही नहीं है कि मुझे 80 क्वेश्चन करने हैं। आपके दिमाग में तो टारगेट होना चाहिए कि मुझे तो केवल 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। 60 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे हम लोग, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको अपने हिसाब से चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें सोचना है कि हमें केवल 60 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। जैसे ही हमने ये डिसाइड कर लिया, आपके दिमाग से मेंटल प्रेशर हमेशा के लिए कम हो गया। इस आने वाले 2 घंटे में आपको केवल 60 क्वेश्चन करने हैं। जो समय आपको लगभग 1.5 मिनट का मिल रहा था, वो अब आपको समय मिलने लगेगा 2 मिनट का हर क्वेश्चन के लिए। ऐसे में एक क्लास हम लोग कराने जा रहे हैं, कल अनाउंस भी की थी मैंने। 1 तारीख से, 1 अगस्त से कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन जो इसी पेपर का पार्ट है, वो हम लोग कराने जा रहे हैं। पूरे अगस्त महीने में इसको कंप्लीट कर देंगे और ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आपसे ना हो। अगर आपने उसको कर लिया तो 20 क्वेश्चन तो यही खत्म हो जाते हैं। तो अब जो अटेम्प्ट करने हैं वो कितने करने हैं? 40। यानी कि आधे क्वेश्चन आपको अपने सब्जेक्ट के आधे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। कितना इजी हो गया है। और इससे अलग कर दिया तो वो आपके लिए बोनस है। और मजे की बात क्या है कि आज तक भी आईएएस के इतिहास में किसी ने भी 80 में से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं। यानी कि 200 में से 200 मार्क्स किसी के नहीं आए हैं। तो दिमाग से इस तरह की फितूर को आप निकाल दीजिए कि मुझे सारे अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने से ज्यादा जरूरी है कि हमें यह समझना कि कौन सा क्वेश्चन हमें नहीं करना है। तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि सबसे पहले तो उन क्वेश्चंस को हमें अटेंड करना है जिन क्वेश्चन के आंसर देखते ही आ जाते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन तो कंप्यूटर के हैं, इनकी कराने की जिम्मेदारी हमारी। हम आपको सभी को फ्री में कराएंगे। ये 20 क्वेश्चन तो आपके जेब में आ गए। अब कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे आपके अपने सब्जेक्ट में, जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी कि 30 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं देखते ही। और टोटल कितने करने हैं? 60। अब सेकंड फेज में आते हैं, जो छोटी सी कैलकुलेशन के साथ हो जाते हैं, 1 या 2 स्टेप से आप उनको इजीली कर सकते हो। ऐसे भी 10-15 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लगभग मानते हैं तो टोटल क्वेश्चन हो गए 45। और समय कितना लगा इन 45 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए? हार्डली आधा घंटा। ये 30 मिनट में 45 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। अब जो बचा हुआ रिमेनिंग 1.5 घंटा है, 1.5 आवर है, उसमें आपको अटेम्प्ट करना है केवल 15 क्वेश्चन, जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो सकती है, जिसमें थोड़ा सा समय आपको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ सकता है। तो आप इजीली उसको कर सकते हो। और अगर आपने 60 से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, वो आपके लिए बोनस है। तो 70 तक क्वेश्चन तक पहुंचना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी मेथड से आप लोग पहुंच सकते हैं।
दिमाग में सिर्फ ये हो कि मुझे सारा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है, मुझे तो केवल 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने दिमाग में ये ठान लिया कि मुझे 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और जो कि हम बच्चों को यहाँ प्रैक्टिस भी कराते हैं अपने मॉक टेस्ट में कि 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बेटे, इससे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। आपसे कोई एग्जाम में आपको इतिहास नहीं रचना, इतिहास मत रचो, ये एग्जाम क्लियर करना है, और ये एग्जाम 60 क्वेश्चन पे 50 क्वेश्चन पे इजीली क्रैक हो जाता है। 50% मार्क्स ही चाहिए, 200 में से 100, यानी कि 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। आप तो 50-60 की बात कर रहे हो, 50-60 में तो मेरिट में पहले या दूसरे रैंक पे आ जाओगे। तो दिमाग में सबसे पहले ये सोच लो कि मुझे तो केवल 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। एक दो क्वेश्चन ऊपर हो जाए, एक दो क्वेश्चन नीचे हो जाए, उससे मुझे मेरे इस एग्जाम को क्लियर करने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आज से ही सोच के जाना है, दिमाग में बिठा लीजिए, मुझे ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर 1 और पेपर 2 में केवल 60 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। पहले मुझे उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिनके आंसर मैं देखते ही कर सकता हूं। दूसरे फेज में उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिनके आंसर मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन के साथ कर सकता हूं। और तीसरे फेज में मैं उन क्वेश्चंस को करूंगा जिसमें मुझे थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है, यानी कि गिवन टाइम जो है 2 मिनट का, उससे भी ज्यादा समय मुझे उस क्वेश्चन में लग सकता है। अब ये क्या हम बैठ के सबसे पहले पेपर जब हमारे हाथ में आया तो हम टिक करें ये क्वेश्चन पहले करूंगा, ये क्वेश्चन बाद में करूंगा? नहीं, पहले से करना शुरू कर दो। जो क्वेश्चन देखते ही आंसर आ रहे हैं तो आपको दिमाग में आ गया ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है। 80 क्वेश्चन तक आप पहुंच गए 5 मिनट में, और आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर दिए। दिमाग में आपके ये भी आ गया कि इसमें से जो क्वेश्चन है आपने मार्क कर दिया कि इसको मुझे सेकंड राउंड में लेना है, ये 1 या 2 स्टेप कैलकुलेशन से हो जाएंगे इजीली। और साथ में ये भी आ गया इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसमें डबल क्लिक कर दिया, इनको मैं सेकंड फेज में देखूंगा। तो जब आपके 20-25 क्वेश्चन हो गए हैं तो 15-20 क्वेश्चन आपके दोबारा दूसरे राउंड में हो जाएंगे, जिसमें 1 या 2 स्टेप में छोटी सी कैलकुलेशन के साथ उसके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट फेज में 15 से 20 क्वेश्चन आप जब कर पाओगे जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी, जिसमें थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगेगा, थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, तो आपका एक सेफ जोन 60 से 65-70 क्वेश्चन का ऐसा बन जाएगा। और समय रहते ही हो जाएगा, ये 2 घंटे में से भी आपका समय बच जाएगा। आप यकीन मानिए, ये 2 घंटे बहुत समय होता है सारे क्वेश्चंस को करने के लिए। लेकिन हम दिमाग में क्या लेके चलते हैं, 80 क्वेश्चंस हैं, 120 मिनट हैं, कैसे होगा भैया? 80 क्वेश्चन आपको नहीं करने, आपको तो केवल 60 क्वेश्चन ही करने हैं। 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन ओनली यू हैव टू अटेम्प्ट। सिर्फ अगर दिमाग में ये बिठाएंगे तो ये पेपर इजीली निकल जाएगा, एक्यूरेसी के साथ निकलेगा, और आपके इस एग्जाम को क्लियर करने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, या ये मैं कहूं कि आप ये एग्जाम इजीली क्लियर कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटेजी आप अपनाएं और इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आए। और जो बच्चे इस स्ट्रेटेजी पे पहले से काम कर रहे हैं उनको भी मेरा गुड लक है कि वो इस स्ट्रेटेजी को अपनाते रहें, और अपने मॉक टेस्ट जो भी वो देते हैं या पीवाईक्यू भी जब वो बैठ के करते हैं तो 80 क्वेश्चन का टारगेट लेकर ना चलें, केवल 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। इतना सा ही टारगेट लेकर चलें, छोटा सा ये दिमाग में बदलाव आपको मेरिट में ले आएगा, आपको ये एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगा। ऐसी स्ट्रेटेजी हम दूसरे पेपर के लिए भी बनाएंगे, और तीसरे पेपर के लिए बनाएंगे, फोर्थ के लिए बनाएंगे, जनरल स्टडीज और जनरल इंग्लिश के लिए बनाएंगे, ताकि हमारे दिमाग में अच्छा ये देखो, इसका जो मेरिट बनती है, जो क्वालिफाइंग नेचर है, वो 50% 55% पे तो क्लोज हो जाती है। हम कहां 100% 80 में से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात कर रहे हैं। अगर ये 60 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन हम लोगों ने ठीक कर दिए, 2-4 ऊपर नीचे गलत सलत भी हो गए तो भी कोई बात नहीं, आपका नंबर आने से कोई रोक नहीं पाएगा आपको। तो दिमाग में बिठा लीजिए, 80 क्वेश्चन नहीं करने, केवल 60 क्वेश्चन करने हैं, और आपका इस बार का सिलेक्शन पक्का। ऑल द बेस्ट।